प्रीतां नूं बुला के पंजाबी ने कीती सी। ओ प्रीत जां ओ प्रीत जिहड़ी गनी खां ते नवी खां ने कीती, जां ओ प्रीत जिहड़ी बुद्धू शाह ने कीती, जां ओ प्रीत के माता गुरदई माता हरदई ने कीती। ऐसी प्रीत महाराज कहते ऐसी प्रीत का कि आज पहल प्रभ जागोगे। तो प्रीत कैसी कि जो हम प्रेजेंट का समय है कि बाहर जो मौसम थोड़ा जिहा खराब है, पर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं झक्खड़ झांगी मीह वरसै पी को देखण जाए। ऐसी प्रीत होवे, ऐसी कैसी प्रीत होवे कि हर साल हर दम दे विच तेरा नाम होवे। दम दम सदा समानता दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का भाव गया, जन्म मरण का भाव गया। प्रीत ऐसी होवे। प्रीत कैसी कि जौतन चीरे अंग ना मोरो, पेट भरे तो प्रीत ना तोड़ो। ऐसी प्रीत कि मैनू आरा प्रवान है, मैनू आरे दे नाल चिरना प्रवान है, पर मेरे गुरु दे वल मेरा मुख होवे। प्रीत ऐसी होवे। कबीर साहब कहते कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना होई, अब तुमरी प्रतीत ना होई। कबीर साहब ने तो इतों तक कह दिता, एक मां जिहड़ी है जदों बच्चे की उम्र देखती है तो मां को चिंता पैंदी है कि बच्चा कोई काम कार ते लगे, कोई काम संभाले, कोई कारज करे, कोई किरत करे, कोई कमाई करे। मां को चिंता होती है। तुसीं मावां बैठियां जे तुहाडा बच्चा तुहाडे सामने जवान हो रहा होवे ते काम ते ना लग्या होवे ते तुहानूं चिंता होती है कि काम ते लगे ते जदों अपने पिता का कारोबार संभाले तो मेरे घर नुआं आण होंदी है ना। ते कबीर साहब की मां को भी यही चिंता है। तो कबीर साहब की मां चिंता करते करते कहती है, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बार कैसे जीवे रघुराई। वो रो रही है, कुरला रही है, उस परमेश्वर के चरणों के पास बेनती करती है कि ये बार कोई काम तो करता नहीं। कबीर का राम का नाम ही जपता है, राम का नाम ही जपता है, तो कोई कार्य नहीं करता, कोई काम नहीं करता, ऐसा जीवन अगाह चल के कितना चलेगा। तो मुस मुस रोवे कबीर की माई, के बारण कैसे जीवे रघुराई। कहती तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। इन्हें काम तो सारे छड़ दिते हैं, ऐसे हरि के नाम अपने मन के अंदर, अपनी रूह के अंदर, अपने श्वास के अंदर दसा के बैठा है, तो काम तो चलना नहीं। चिंता है मां एक बच्चे की। पर कबीर साहब को पूछो तो कबीर साहब कहते कि मां तू कहनी है मैं काम कितना करा। कहते मेरी तो अवस्था इदा की है कि मैं जदों तू कहती है तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। तो कहते जब लग तागा बाहों में ही तब लग मिसरे राम स्नेही। वो कहते जब मैं सूई दे विच धागा पाउना तो मैं उस धागे को पाण दे विच जब अपना माइंड जिहड़ा है वो कंसनट्रेट करदा हां, वो ध्यान मैं एक पल दे वास्ते इन्ने चेर वास्ते कि वो धागा जिहड़ा है वो सूई के सुराख के अंदर वड़ जाए, ਉਹਦੇ अंदर चलिया जाए। कहते उन्नी देर तक भी मेरा ध्यान ते राम के नाम तो हटता है, तो मैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी चिंता है उन्नी देर भी क्यों। वो कहते जब लग तागा बाहों में ही तब लग बिसरे राम स्नेही। उन्नी देर भी मैनू रब जिहड़ा है वो भुल जाता है, तो मैनू लगता है मेरा वो श्वास वो दम जिहड़ा वो बिरथा चल रहा है। भाई बख्शीश सिंह बड़ा वधिया सबजैक्ट इन्होंने लैके तुहानूं सिमरन कीर्तन के नाल जोड़िया, तो मन नहीं सी करता कि इन्हों का कीर्तन चलदियां दा रोकिया जाए। सचमुच मैं भाई बलवंदीप सिंह होरां नूं सवेरे बखौल चलो
ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗਗਨ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਸੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਿਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੰਗ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ तू ही ज़मी तू ही ज़मा तू ही मकी तू ही मका तू ही अभय तू ही अबू तू ही अक्षय तू ही अछू तू ही जतस तू ही ततस तू ही गतस तू ही मतस तू ही 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 तू। ते कबीर साहब कहते क्या सोचे बारंबार हर का नाम ना जपस गवारा। कहते क्या पढ़िए क्या सुनिए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जब सहज ना मिले उस सोई। सो कहते जदों तक मेरे अंदर मैं मेरी सी उदों तक तू तेरा वासा नहीं सी, पर जदों की मैं मेरी मिट गई उदों तक तेरा वासा हो गया। हुण हर जगह हर कण हर श्वास हर रोम रोम के अंदर बस तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तेरी कृपा हुई है। ते जे सोडी सुल्तान को पूछा जाए, सोडी सुल्तान धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी को पूछा जाए तो महाराज अपने एक पवित्र शब्द के विच ऐसे प्रकरणों का जिक्र करते हैं। वो कहते ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी को मुखातब करके कहते मेरे सतगुरा तेरे गुणों का बख्यान नहीं किया जा सकता। धन गुरु अमरदास सच्चा पातशाह तेरे गुणों का बख्यान नहीं किया जा सकता। कहते तुम्हारे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाते हैं। मैं विस्माद अवस्था के विच चलिया जाना, मैं आश्चर्य अवस्था के विच चलिया जाना। कहते हम जैसे अपराधी अगर कोई रखे मेरे जे अपराधी कौन सी रखता कौन सी पुछदा। मेरी माँ तो मैनू जन्म दे के 2 साल के विच ही मैनू छड़ के चली गई ते 5 साल का जदों मैं होया ते 5 साल बाद जदों मेरी उम्र 7 साल की हुई 5 साल तो बाद मेरा पिता मैनू छड़ के चला गया ते मेरी बांह फड़न वाला तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं सी। उस अवस्था के विच नानी मां ने मैंने घुंगड़ियां बना के जदों देती सी ते लाहौर की गलियां दे विच सिर ते टोकरी रख के मैं घुंगड़ियां लै लो की वाजा मार के जदों घुंगड़ियां बेचदा सी ते मेरे ते रिश्तेदारां ने भी मैनूं नहीं पुछया। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जिक्र किया और इस गल का प्रमाण है कि लाहौर के विच रामदास सच्चे पातशाह जी के ब्लड रिलेशन भाव पारिवारिक रिश्तेदारी से। क्यों? मेरा ख्याल सवेरे शायद शब्द पढ़िया भाई बख्शीश सिंह ने त्रिखा उतरे शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे भी बिलम करे जा तरीकी ने आई। यह शब्द है कि जदों ताए के बेटे के रिश्ते का सदा पत्र जाता है ना, गुरु अर्जन देव जी ध्यान लगा के सुनो। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी को जदों अमृतसर ताए के बेटे का रिश्ता है लाहौर विआह ते सदा पत्र जाता है ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने सपुत्र गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी को कहते हैं कि तुसी विआह ते जाना है। ਇਹਦਾ मतलब इस गल का प्रमाण है कि लाहौर की धरती ते पारिवारिक रिश्ता सी। लाहौर की धरती ते ताए का परिवार है ना, ताई रिश्तेदारी का सदा पत्र विआह का आया तो ताई रिश्तेदारी के विआह के विच गए ना। तो जब 2 साल की उम्र सोडी सुल्तान की हुई माँ छड़ के चली गई, 5 साल बाद पिता छड़ के चला गया तो फिर किसी रिश्तेदार ने यदा मतलब बांह नहीं सी ना फड़ी, ताई घूमड़ियां बेच के अपना जीवन चलाया। तो नानी माँ जब लैके आई गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की शरण दे विच ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अपने घर का जवाई भी बनाया, अपने घर का जवाई भी बनाया ते उस तो बाद सोडी सुल्तान तख्त चढ़ का मालिक भी बनाया। उस अवस्था के विच जदों गुरु रामदास सच्चे
पातशाह जी के कोल कुछ भी नहीं सी। जिस सीस के ऊपर कुंगड़ियां की टोकरी रख के बेचते सी, जिस सीस के ऊपर गारे की टोकरी रख के कार सेवा की, उस सीस के ऊपर जबर छतर तख्त के मालिक बने गुरु रामदास सच्चे पातशाह। जिन्होंने आप कुंगड़ियां बेच के अपना जीवन यापन किया है, अब उस दर से जाके लखा लोग रोजाना संघर्ष जिहड़ी है वो पेट भरदी है। गज क्या हो सतनाम, ताई क्या जाता है धन गुरु रामदास, रखी गरीब की लाज, करी ना किसी का मोहताज। तू किसी का मोहताज ना करी। ते जदों गुरियाई दिती ना, जदों गुरता गति प्राप्त हुई, ते अखां दे विच अथरू गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते अज क्यों, अज क्यों अथरू, अज अखां क्यों भिजियां, अज क्यों पैरा। ते गुरु रामदास सच्चा पातशाह कहते मेरी अवस्था की सी तुसीं जानते हो मेरे परमेश्वर, मेरे मुर्शद। कहते हम जैसे अपराधी अगर कोई आखे मैं तो पुछदा नहीं सी, कोई मेरा खून का रिश्ता ने मैनू नहीं पूछया। कहते जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, जिस तरह तुसीं मैनू रखिया। ते कहते मेरी मां चली गई, मेरा प्यो चला गया, मेरे नाल खेडन वाला कोई मेरा सखा नहीं सी। कहते तुसीं मैनू मां का भी प्यार दिता, तुसीं मैनू पिता का भी प्यार दिता, ते तुसीं मेरे सखा भी बने। कहते तू गुरु पिता, तू है गुरु माता, तू गुरु बंधप मेरा सखा सखा है। फिर कहते जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, मेरे मन की हालत, मेरे मन की अवस्था, मेरे मन की वेदना की जानदा। कहते जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे, तुसी जानते सी मेरे मन की अवस्था। कहते हम रुलते फिरते आए है। एक बारी सुरत का दर्शन करियो ना, एक बारी जरा अखा बंद करके गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के जीवन ते निगाह मारे। कहते हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। फिर कहते धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोच संतापे। जित मिले चूके सब सोच संतापे। जदों भाई रामा गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के वड्डे जवाई ते छोटे जवाई गुरु रामदास सच्चे पातशाह जदों थड़ा गया ना बनाने लई, ते एक दिन थड़ा बनया, दूजे दिन बनया, तीसरे दिन बनया। जदों जाके गुरु रामदास सच्चे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह रोज जाके शामी देखण ना, ते अज 7वां दिन हो गया। प्रीत की गल कर रहा मैं, प्रीत कैसी करो, ऐसी प्रीत करो, कैसी प्रीत। जदों जाके 7वें दिन देखा ते अज गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की अखां दे विच अथरू ने, अखां दे विचों नीर दी झड़ी लगी है। ते भाई रामे जी को जब पूछा गया ना, ते अज भी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने क्या कहते मेरे मुताबिक नहीं बनया, मेरे मुताबिक नहीं बनया, तैयार नहीं होया। ते भाई रामा जी कहते तुहाडे मुताबिक बनना भी नहीं। देखो प्रीत की गल है, एक तरफ बड़ा जवाई, एक तरफ छोटे जवाई, ते कहते तुहाडे मुताबिक बनना भी नहीं। कहते क्यों नहीं बनना? कहते तुसी सवेरे जिस तरह दसदे हो तुसी शाम को भुल जाते हो, मैं तो तुहाडे हिसाब नाल ही बना रहा, तुसी जिस तरह कहते हो उस तरह असीं बना रहे हैं, पर तुसी आके शाम को कहते हो मेरे हिसाब नाल नहीं बनया। कहते मेरे को बनना भी नहीं। क्यों नहीं बनना? क्योंकि तुसी सवेरे दसदे हो ते शामी तुसी आप भुल जाते हो। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जदों पूछा गया ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहते तुहाडे मुताबिक नहीं बनना मेरे सतगुरु। कहते क्यों नहीं बनना? कहते मैं भुलणहार हाँ, तुसी सवेरे मैनू दसदे हो, मैनू मूर्ख नूं समझा के जाते हो ते मैं भुल जाना शामी। तुहाडे मुताबिक सतगुरु जी, तुहाडे मुताबिक मेरे कोलों नहीं बनना, क्योंकि मैं भुलणहार हाँ, मैथों भुलिया जाता है, मैथों नहीं याद रखा जाता। ऐसी प्रीत करो। फिर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने गलवगड़ी दे विच लै लिया ते कहते थड़ा तां तैयार हो गया, जिहड़ा थड़ा तैयार होना सी वो तां हो गया, वो तां पहले ही तैयार हो गया, वो तां पहले ही तैयार हो गया। रूहानियत का थड़ा
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਥੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਹੋ ਵਰਸੈ, ਪੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ, ਪੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਆਸ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਦਾ। ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੇ ਕਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं। गुरु रामदास सच्चे पातशाह कह रहे हैं हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले हर पावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छुड़ावे। हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। और अलगे शब्द सारे रल मिल के पढ़ियो जी, कोई रस्ता खाली ना रहे। और किस तरह पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है शब्द, किस अवस्था दे विच पढ़ना है। सतगुर सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी जी पूछिए तो फिर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह की कहते हैं, प्रभु की उस्तत करो संत मीत। ते कितना करन नूं क्या है, सावधान। सारे बोलो जी सावधान एकाग्र जी। बस आओ सावधान एकाग्र जी की अवस्था दे विच आके आपां शब्द जापते हम रुलते
गिनती भी नहीं। ते तेरे गुणां की गल करिए ते तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै। प्रणव नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। तेरे गुणां की गल करिए पर तेरे गुण का एक जेबा तू दित्ती, एक जेबा है ते तेरे गुण इतने ने कि मैं उस एक जेबा के नाल तेरे कितने गुणों का व्याख्यान करा। अमरी जेबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आने हर तुम बड़ अगम। कबीर साहब को पूछिए कि कबीर साहब कहते कि इस संसार के जितने भी समुद्र ने ना, जितना भी इस संसार में जल है, पानी है, जे मैं उस सारे समुद्रां के पानी को इकट्ठा करके उसकी स्याही बना लवां ते जितनी भी वनस्पति है सारे संसार इस धरती के ऊपर है, जे उस वनस्पति को मैं इकट्ठा करके उसकी कलम बना लवां ते जितनी भी धरती है इस धरती को मैं कागज बना लवां, पर परमेश्वर तेरे गुण का वो तेरे नहीं लिखे जा सकते। वो स्याही भी घट है, वो वनस्पति की बनाई हुई कलम भी घट पै जाएगी ते धरती भी तेरे गुणों के लिखण के वेले वो घट पै जाएगी। कबीर साहब कहते साथ समुद्र मस करो कलम करो बन राय, बस्ता कागज ज्यों करो हर जस लिखण ना जाए, हर जस लिखण ना जाए। मेरे को जेबा एक है, हुण अपने अंदर झांकी मार के देखो, परमेश्वर ने उस कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने सानू एक जेबा दी है, उहदे गुण उहदे तो बख्यान नहीं किए जा सकते एक जेबा तो। ते असीं एक जेबा दे नाल थोड़े जे गुणां दा बख्यान कर लईए तो फिर उहदे शुकराने दे विच जुड़ जाइए। असीं जुड़दे हां नहीं जुड़दे ना। महाराज कहते मैं सवेरे भी अर्ज की कि जाप ताप भगत सा पूरी, केड़ी भक्ति पूरी है जो प्रभ कह मन पाई। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा जिहड़ा जदों स्कूल दे विच जावे ना ते पीरियड जिहड़ा है वो पढ़ाई शुरू होने तो पहला उसकी अटेंडेंस होती है कि वो बच्चा अज क्लास दे विच अज स्कूल दे विच प्रेजेंट है या एबसेंट है होंदी है ना। तो जदों उसकी असैंबली तो बाद जदों उसकी अटेंडेंस होंदी है तो जदों टीचर कॉल करती है उसका नाम लैके तो बच्चा जो क्लास के विच बैठा होवे मौजूद होवे पर वो हाथ उठा के ऊपर प्रेजेंट मैम प्रेजेंट सर ना कहे, अपनी प्रेजेंट नोट ना कराए। मैम या टीचर जिहड़ा है वो एक बारी दो बारी तीन बारी उसका नाम लवे, बच्चा मौजूद है पर उसका ध्यान नहीं कि मेरी टीचर जी है मैंने कॉल कर रही है मेरी एबसेंट और प्रेजेंट नोट करने के लिए। तो जे वो बच्चा ना जवाब देवे तो उसकी की लगेगी, एबसेंट लगेगी ना। हुण वो मौजूद है पर उसका ध्यान नहीं तो उसकी एबसेंट लग गई। तो ध्यान रखना, गुरु सतगुर सच्चे पातशाह सानू आवाज़ दे के साडी अटेंडेंस नोट कर रहे हैं तो जे असीं चुप करके बैठे रहिए मौजूद होने तो बाद भी जे आपां अपनी एबसेंट लगवा लईए तो साडा ऐसा गुरु दर दे विच आया प्रवान होवेगा, साडी तां एबसेंट लग गई। इस तो वधिया तो असीं घर बैठे सी। हमेशा कीर्तनीय प्रचारक स्टेज पर बैठ के गल आखते हैं कि तुसीं अपना कीमती समा कढ़ के आए, इस तरह किया जाता है कीमती समा, पर नहीं, मैं इस तो उलट चलता। मैं हमेशा कहता कि कीमती समा तो वो है कि जदों असीं गुरु के दर ते गुरु की गोद दे विच आ गए, समा तो आपां आके कीमती बनाया। वो समा कीमती नहीं जिहड़ा असीं कार विहार दे विच लगे सी, जिहड़ा असीं घर दे विच बैठ के टैलीविजन ते कोई सीरीयल देख रहे सी ना। गुरु प्यारे समा तो गुरु के गोद दे विच आके ते इत्थे प्रेजेंट लगा के उसका नाम जप के समा कीमती बनता है। ध्यान रखना इस गल। महाराज कहते परो समो सिमर
सिमरन की बढ़िया वो समा वो पल वो घड़ी वो रोम रोम वो तेरा रोम रोम सफला है जिस रोम रोम सफला है जिस घड़ी दे विच जिस पल दे विच बैठ के ओदा सिमरन कीता जावे। भलो समो सिमरन की बढ़िया सिमरत नाम ते पार उतरिया। ते आओ संगत जी मेरे दोवें हाथ जोड़ बेनती है, मैं हमेशा एक बेनती करना, असी कीर्तन करन आए हाँ, असी सारे कीर्तन करन आए हाँ, रल के कीर्तन करन आए हाँ। एक तरफ वक्ता ते एक तरफ श्रोते की भावना ना रख के जे असी नाल इकट्ठे होकर कीर्तन करिए फिर वो पल साडा सफला है। ते रल के कीर्तन किया जाए, ना कि कीर्तनिया पासों कीर्तन सुन के ते बस चले गए ते अपनी एक्सेंट लगवा ली ना। गुरु प्यारे जी आए वो समा कट के ते समय को कीमती बनाओ। आओ ओदे गुणां दा ध्यान करिए। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की कहते हैं हमरे
अब जैसे अपराधी अगर कोई राखे, जैसे हम सत मुर्गा ये चढ़ाए।
पुरस्कार